नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और मैं हूं अनीता सिंह। हम आपका खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में स्वागत करते हैं। दोस्तों, सावन मास है, भगवान शिव का महीना है। इस महीने में, इस मास में देश भर के शिवालय श्रद्धालुओं से पट जाते हैं। इसमें भी सबसे अहम होता है सोमवार को शिव पूजन। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि सावन के सोमवार की क्या महिमा है, क्या कुछ खास है, आपके अपने खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिव जी के व्रत किए जाते हैं। श्रावण मास में शिव जी की पूजा का विशेष विधान है। क्या है ये विधि, क्यों रखे जाते हैं सावन के सोमवार, सब कुछ हम जानेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में। और इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय शिवशंकर। पंडित जी, हम स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में। तो पंडित जी से हम जानेंगे कि क्या है सावन के सोमवार और क्या है इनका महत्व। जय भोलेनाथ। सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मैं आज गुरु पूर्णिमा की बधाई देना चाहता हूँ। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों पर हमेशा बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज हम बात कर रहे हैं सावन के सोमवार के बारे में। तो दर्शकों, आज ये कहा जाता है कि वैदिक पंचांग का जो 5वां महीना होता है उसको हम सावन महीने के नाम से जाते हैं। धर्म शास्त्रों में इसे श्रावण भी कहा गया है। श्रावण का अर्थ है सुनना, इसलिए यह भी कहा जाता है कि इस महीने में सत्संग सुनना, प्रवचन सुनना व धर्मोपदेश सुनने से विशेष फल प्राप्त होता है। सावन का जो महीना है वो भगवान शंकर की भक्ति के लिए, उनकी आराधना के लिए विशेष माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस मास में भगवान शंकर की यदि आप विधि पूर्वक उपासना करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर मन चाहे फल की प्राप्ति होती। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऋषि मार्कंडेय ने लंबी उम्र के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में कठिन तप किया, जिसके प्रभाव से मृत्यु के देवता यमराज भी पराजित हो गए थे। यह भी मान्यता है कि सावन में भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई अमृत की कथा सुनाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि सावन मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है, उसका विशेष महत्व माना जाता है। जी, जब आप ये बात कर रहे हैं कि सावन में शिव की आराधना का बहुत महत्व है और हम सभी जानते हैं, बहुत कुछ सुनते आते हैं बचपन से इसके बारे में कि कितना महत्वपूर्ण होता है सावन का महीना, तो हमारे दर्शक जरूर से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास होता है इसमें और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से जो जातक होता है, जो व्यक्ति होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण मास में यदि भक्त भगवान शंकर का पूजन अभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। सभी देवों में भगवान शंकर के विषय में ये मान्यता प्रसिद्ध है कि भगवान भोलेनाथ, जैसा कि उनका नाम है, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत भोले हैं भगवान शंकर। एक छोटे से बिलपत्र को चढ़ाने मात्र से 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। श्रावण मास के विषय में प्रसिद्ध एक पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास के सोमवार का व्रत, उसके साथ में एक प्रदोष का व्रत और एक शिवरात्रि का व्रत जो व्यक्ति करता है उसकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान यह व्रत फल देता है। श्रावण मास का महात्म्य सुनने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इसे श्रावण मास कहा जाता है। पूर्णमासी को श्रवण नक्षत्र का योग होने के कारण भी यह मास श्रावण मास कहलाता है। श्रावण मास में व्रत करने से, सोमवार का व्रत करने से, पूरे सावन का व्रत करने से कई उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। जो महिलाएं हैं वो सावन के 16 सोमवार के व्रत अपने वैवाहिक जीवन की लंबी आयु के लिए करती हैं, अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। तो वहीं जो अविवाहित कन्याएं हैं वह इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से जब वो करती हैं तो उनको सुयोग्य और मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। तो सावन के 16 सोमवार के व्रत
कुल में वृद्धि करवाते हैं, वंश में वृद्धि करवाते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति करवाते हैं, सुख प्रदान करते हैं, सम्मान प्रदान करते हैं। शिव पूजन के अंदर बिलपत्र का प्रयोग करना भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से माना जाता है। तो जब भगवान शिव की पूजा बिलपत्र से की जाती है तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की कामना बिना कहे ही पूरी कर देते हैं। बिलपत्र के बारे में यह प्रसिद्ध है, यह मान्यता है कि बिलपत्र का जो पेड़ होता है उसको जो भक्त पानी से या गंगा जल से सींचता है उसे समस्त तीर्थों की प्राप्ति होती। वह भक्त इस लोक में सुख भोग कर शिव लोक में प्रस्थान करता है। बिल्व वृक्ष के जड़ में भगवान शिव का वास माना गया। यह पूजन सभी व्यक्ति को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल देता है। हम अक्सर भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र तो चढ़ा देते हैं, लेकिन बिल वृक्ष की पूजा हम करना भूल जाते हैं। तो यदि आप भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा चाहते हैं, उनका पूर्ण आशीर्वाद चाहते हैं, तो पूरे सावन मास में भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र तो अवश्य चढ़ाइए, लेकिन साथ साथ में बिल वृक्ष के अंदर आपको जल अर्पण करना है, कच्चे दूध का अर्पण करना। उस पेड़ की यदि आप पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सोमवार के व्रत के विषय में एक पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को सबसे पहले किया था। इस व्रत के शुभ फलों के फलस्वरूप ही भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। उस समय से इस व्रत को मनोवांछित पति की कामना के लिए, सुयोग्य वर की कामना के लिए कन्याओं के द्वारा इस व्रत को किया जाता है। इस मास की संपूर्ण कला को जो केवल ब्रह्मा जी ही जानते हैं, इस मास के कुल 30 दिन व्रत व पुण्य कार्यों के लिए ही होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस मास की सारी तिथियां, सारे व्रत पुण्य कार्यों के लिए होते हैं। तो निश्चित तौर पे जो सावन मास के अंदर जो व्रत करता है, 16 सोमवार सावन मास से शुरू करता है, सावन के सोमवार को व्रत रखता है, तो निश्चित तौर पे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य हमेशा बना रहता है। तो दर्शकों, ये तो आपने जाना कि किस तरीके से श्रावण मास में की गई पूजा का क्या फल होता है और किस तरीके से वो इतना महत्वपूर्ण है। तो पंडित जी, अगर हम बात करें, ये हमने बात करा कि श्रावण मास का क्या महत्व है, अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कि कब किस तरीके से ये पूजा की जाए, कब हम इस पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं? देखिए, सोमवार के व्रत का प्रारंभ जो करना अगर चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से या फिर श्रावण मास के प्रथम सोमवार से करना शुभ माना जाता है। इस व्रत का विधि विधान भी श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के लिए किए जाने वाले व्रतों के समान ही है। श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग जो घर के अंदर जो बनाया जाता है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो अगर कोई श्रावण मास में सोमवार का व्रत प्रारंभ नहीं भी कर पाता है तो वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से कर सकता है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से कर सकता है, या कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से, या फिर मकसर मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुरू किए जा सकते हैं। इन सभी मासों में श्रावण मास को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया, शुभ माना गया है, क्योंकि श्रावण मास जो है भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। तो यदि आप सावन 16 सोमवार करने चाहते हैं तो सावन से यदि आप शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो पंडित जी, ये तो हमने बताया कि कब से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कैसे करें भगवान शिव को प्रसन्न और क्या विधि है इस व्रत को करने की? जी देखिए, श्रावण मास में आने वाला जो सोमवार है, उनके दिनों में, सावन के दिनों में या सोमवार के दिन भगवान शिव जी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी तीर्थों के दर्शन करने से अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस भी व्यक्ति को यह व्रत करना हो, सावन का व्रत करना हो या सोमवार का व्रत करना हो, तो उस दिन प्रातःकाल शीघ्र सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ये नहीं कि आप रात सुबह 8-9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं। तो यदि आप सावन के सोमवार करना चाहते हैं, सावन का व्रत करना चाहते हैं, तो सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए। उठने के बाद में आपको स्नान और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह उपवास के दिन प्रातःकाल में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान के जल में
जो आप स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, उस जल में थोड़े से काले तिल डालकर आपको स्नान करना है। स्नान के पश्चात में आपको अपने घर की साफ सफाई करनी है, अपने पूजा स्थल की आपको साफ सफाई करनी है। गंगा जल से और शुद्ध जल छिड़ककर आपको उसको अपने पूजा स्थल को शुद्ध करना है। इसके बाद में आपका जो घर का ईशान कोण है, जहाँ पे आपका पूजा घर होता है, उस पूजा घर में एक चौकी की स्थापना कर लीजिए। चौकी अर्थात बाजोट, बाजोट की आप स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट के ऊपर आपको एक लाल वस्त्र बिछा देना है। लाल वस्त्र बिछाकर भगवान शिव के परिवार का चित्र या वहाँ पे मूर्ति स्थापित कर दें। मन मन के अंदर आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए श्वेत फूलों से, चंदन से, चावल से, पंचामृत से, सुपारी से, फल से, गंगा जल से भगवान शिव की, माता पार्वती की उनकी पूजा करनी है। उनके समक्ष सबसे पहले आपको इस व्रत का संकल्प करना है। बगैर संकल्प के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले आपको संकल्प करना है। संकल्प में हाथ में जल रखना है, पुष्प रखना है, चावल रखना है और ये व्रत का संकल्प लेना है कि हम सावन के व्रत कर रहे हैं, सावन के 16 सोमवार कर रहे हैं और आप इस व्रत को पूर्ण करने में हमारी मदद करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। तो चित्र की स्थापना के बाद में सावन मास व्रत संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी की, भगवान शिव जी की, माता पार्वती की और नंदी देव की पूजा करनी चाहिए। ध्यान रखें कि सावन मास में खाली शिव की नहीं, पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए आपको। पूजन सामग्री में आपको जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मोली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिलपत्र, भांग, आक और धतूरा, कमलगट्टा, प्रसाद, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा दक्षिणा के रूप में भगवान को चढ़ाना है आपको। ये ध्यान रखें, ओम नमः शिवाय से भगवान शिव जी की, ओम नमः शिवाय से भगवान शिव जी की और ओम नमः शिवाय से माता पार्वती की। पुनः सुन लीजिए, ओम नमः शिवाय से भगवान शिव जी की और ओम नमः शिवाय से माता पार्वती की आपको षोडश उपचार पूजन करना है। शिव परिवार के समक्ष धूप दीप जलाकर आपको कपूर आरती करनी है। 16 दुर्वा, 16 सफेद फूल और 16 मालाओं से भगवान शिव की पूजन करना समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अंत में आपको 16 बत्तियों के दीपक से आरती करनी है। आरती करके आपको क्षमा प्रार्थना करनी है कि पूजा के अंदर अगर कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। पूजा करने के बाद में आपको पुष्पांजलि करनी है और अपनी मनोकामना का ध्यान करना है। भगवान शिव से आपको, माता पार्वती से, भगवान गणेश से आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है। ये ध्यान रखें कि सावन के 16 सोमवार कर रहे हैं या सावन का व्रत कर रहे हैं तो आपको एक बार भोजन करना चाहिए और श्रावण मास में इस माह की विशेषता का श्रवण करना चाहिए। श्रावण मास में केवल भगवान शिव शंकर की नहीं पूजा की जाती बल्कि भगवान शिव के परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। और सावन का जो सोमवार जो व्रत है वो सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक किया जाता है। व्रत के दिन सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए तथा व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में सूर्यास्त के बाद, ध्यान रखें दिन में भोजन नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद में भगवान चंद्र को, भगवान चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में, अर्घ मतलब उनको जल अर्पण करने के बाद में आपको एक समय भोजन ग्रहण करना है। तो सोमवार व्रत आरंभ करने से जो उपवासक होता है उसके सभी पापों का नाश होता है। सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सोमवार व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, अविवाहित कन्याएं कर सकती हैं, स्त्री कर सकते हैं, पुरुष कर सकते हैं। इस व्रत को भी अन्य व्रतों की तरह पूर्ण विधि विधान से करना परम कल्याणकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत की अवधि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के मध्य की होती है। सोमवार व्रत प्रारंभ करने से उपवासक के सभी पापों का तो नाश होता ही है और भगवान भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करने के लिए इस उपवास को, इस व्रत को किया जाता है।
सोमवार व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, ये ध्यान रखें इस बात को। तो इस तरीके से इस विधि विधान से यदि आप इस पूजा को करते हैं और सोमवार के व्रत का आरंभ करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, भगवान गणेश जी महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये तो आपने जाना कि किस तरह से विधि विधान के साथ इस व्रत को आपको करना चाहिए और साथ ही में क्या कुछ फल इससे आपको मिलेगा, और जो पूरे विस्तार से पंडित जी ने हमें इस व्रत को करने की विधि बताई है उसे भी हम ध्यान में रखते हुए अगर इस व्रत को करेंगे तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आगे भी बहुत कुछ खास रहेगा, हम आपको बताएंगे कि कौन इसे कर सकता है, किस तरह से ये व्रत किया जा सकता है और क्या कुछ इसका महत्व रहता है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से श्रावण मास का जो महत्व है, कितना ज़रूरी है श्रावण मास, और किस तरीके से भोलेनाथ को इस श्रावण मास में हम प्रसन्न कर सकते हैं। पूरा विधि विधान हमें पंडित जी ने समझाया है। आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से यही जानेंगे कि इस व्रत को कौन कौन कर सकता है। पंडित जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सावन मास आता है, सोमवार की पूजा आती है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में आता है कि नहीं, इसे सिर्फ स्त्रियां ही कर सकती हैं एक अच्छे वर के लिए या फिर अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। क्या वाकई में ऐसा है या इसे दोनों स्त्री और पुरुष कर सकते हैं? देखिए, यह जो व्रत, क्योंकि इस व्रत को भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सबसे शुभ माना गया है, तो दोनों का ही अधिकार है। स्त्री भी इस व्रत को कर सकती हैं और पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को अविवाहित कन्याएं वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए करती हैं। 16 सोमवार का जो व्रत है वो सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की लंबी आयु, संतान रक्षा के साथ साथ अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए भी करती हैं। पुरुष इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए, अपनी प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस व्रत का रख सकते हैं, शिव पूजन कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि इस व्रत के अंदर भोजन में यदि नमक का प्रयोग करने से बचें तो इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस 16 सोमवार के व्रत के पश्चात में इस व्रत का उद्यापन भी आपको करना चाहिए। उद्यापन में आपको क्या करना चाहिए कि सफ़ेद वस्तुओं का आपको दान करना है, जैसे चावल हुआ, सफ़ेद वस्त्र हुए, दूध हुए, दही हुआ, चांदी हुआ, इन सब का जो दान है इस व्रत में करना शुभ माना जाता है। उद्यापन में तो करें, यदि सोमवार भी अगर दान करते हैं, हर सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो इस व्रत का संपूर्ण आपको फल प्राप्त होता है। यह व्रत जो है वो मानसिक शांति के लिए भी किया जाता है। पूरे दिन उपवास करके भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए और सूर्यास्त होने पर भोग के रूप में दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, काम में लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर धूप दीप और सुगंध से पूजन कर भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देते हुए शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण करना चाहिए तथा 16 सोमवार के व्रत पूर्ण हो जाने पर उद्यापन के दिन ब्राह्मण तथा बच्चों को बुलाकर, जोड़े बुलाकर, ब्राह्मण जोड़ा बुलाएं और बच्चों को बुलाएं, उनको खीर पूड़ी मिष्ठान इत्यादि भोजन कराकर यथाशक्ति दान देना चाहिए। ध्यान रखें, सूर्यास्त होने पर शिव का जो पूजन है वो प्रदोष काल जो होता है उसमें करना सबसे शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि किस तरीके से पंडित जी ने हमें बताया है, विधि विधान क्या है, किस तरह से इस व्रत को किया जाता है और स्त्री पुरुष दोनों का ही समान अधिकार है इस व्रत पर और क्या कुछ फल मिल सकता है इस व्रत को करने पर। साथ ही हमने आपको बताया कि उद्यापन किस तरीके से करें और हर व्रत को करने के बाद उद्यापन का अपना अलग महत्व होता है। तो पंडित जी, हम ये सब तो हमारी बात रही कि क्या विधि विधान था सब कुछ, लेकिन क्या कुछ फल मिल सकता है ये व्रत करने से, क्या कुछ फल की प्राप्ति होती है जो भी मनुष्य या जातक इसे करते हैं? सावन मास के अंदर यदि आप पूरे सावन मास का व्रत करते हैं, 16 सोमवार का व्रत करते हैं, तो 16 सोमवार व्रत नियमित रूप से करने से
भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा जो है, उनका जो अनुकंपा है वो आपके ऊपर बनी रहती। सभी अनिष्टों से, अकाल मृत्यु से और बाधाओं से न सिर्फ मुक्ति मिलती है, बल्कि भगवान जो भोलेनाथ है वो अपने भक्तों पर आने वाले किसी भी कष्ट को स्वयं महाकाल शिव जो हैं वो हर लेते हैं और आपके जीवन में हमेशा सुख बना रहता है, धन धान्य बना रहता है, समस्त सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपके जीवन में हमेशा बना रहता है यदि आप सावन के 16 सोमवार करते हैं या पूरे सावन का व्रत करते हैं। सोमवार का व्रत करने से समस्त शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और आपका जीवन पूर्ण रूप से सुखमय बना रहता है। सुयोग्य वर्ग की बच्चों को प्राप्ति होती है और साथ साथ में जीवन के हर क्षेत्र में बच्चे जो हैं वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात थी कि सावन के सोमवार का जो व्रत करने से आप लोगों को किस तरीके से जो फल प्राप्ति होगी और जो भी आपके कोई भी इस तरीके के या पिछले जन्म के जो भी हमारे कर्म होते हैं उन सब से हमें निजात मिलेगी और साथ ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। तो पंडित जी, ये तो बात थी हमारे सावन के सोमवार के व्रत और विधि की, लेकिन चौमासे की अगर हम बात करें वो भी शायद इसे ही कहा जाता है। थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि चौमासा और श्रावण मास और सावन क्या अंतर है और क्या कुछ होता है, हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे। देखिए, चौमासा जो होता है वो देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का जो समय होता है, 4 मास का, 4 महीने का समय होता है। इसे हम चौमासे के नाम से जाते हैं, चतुर्मास के नाम से जानते हैं। चतुर्मास के 4 महीने भगवान जो विष्णु है वो योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस समय भक्त, साधु, संत सभी के लिए ये जो समय होता है वो बहुत अमूल्य होता है। एक तरीके से 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत भी माना जाता है। लोग सावन तो करते हैं पर कई मनुष्य ऐसे जातक ऐसे हैं जो 4 महीने का व्रत रखते हैं, जिसे हम चौमासा भी कहते हैं। इस दौरान पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तामसिक वस्तुओं का त्याग किया जाता है। 4 माह जमीन पर सोया जाता है और चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इसके अलावा उपवास और भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाना आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करता है, समस्त संकटों को दूर करता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है। चातुर्मास के 4 महीनों को बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद चातुर्मास का समापन जो होता है वो देव उठनी जो एकादशी आती है उस दिन होता है और इसी के साथ चतुर्मास का जो समय है वो भी समाप्त हो जाता है। चतुर्मास व्रत और पूजा पाठ के लिए मैं आज आपको बहुत सरल सी चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो इसमें भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 4 महीने में किसी भी प्रकार का तामसिक प्रवृत्ति का भोजन नहीं होना चाहिए। भोजन का में नमक के प्रयोग से यदि बचें तो व्रत के शुभ फलों में आपको प्राप्ति होती है। भूमि के ऊपर शयन करना चाहिए। जौ, मांस, गेहूँ, मूंग की दाल का सेवन इस चौमासे के अंदर नहीं करना चाहिए। सत्य का आचरण करते हुए दूसरों को दुख देने वाले शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। चौमासे में सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य क्रियाओं के बाद में स्नान करना चाहिए। यदि किसी तीर्थ में स्नान हो या पवित्र नदी में स्नान हो तो विशेष रूप से फलदायी रहता है। किसी कारणवश अगर संभव न हो तो घर में ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के लिए आप मिट्टी, थोड़ा सा तेल और कुशा का प्रयोग यदि आप करें तो निश्चित तौर पे उसका शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का व्रत है, अतः नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो स्नान कार्य से निवृत्त होने के बाद में भगवान विष्णु जी का अवश्य पूजन करें। पूजन करने के लिए आप एक क्या करें, एक धान्य के ऊपर, एक धान्य मतलब अन्न के ऊपर एक कुंभ कलश रख दीजिए। कलश को लाल रंग के कपड़े से उसके मुख को बांध दीजिए। इसके बाद कुंभ की आपको पूजा करनी है। कुंभ स्थापना के नाम से हम इसको जानते हैं। कुंभ के ऊपर भगवान विष्णु की आप प्रतिमा रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं। ये सभी क्रियाएं करने के बाद में धूप, दीप और पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करें। और पूजा पाठ करने से इस तरह से विधान से यदि आप पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जहाँ भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो वहाँ लक्ष्मी तो स्वतः ही अपने आप आके विराजमान हो जाती है।
तो दोस्तों ये तो आपने जाना कि चौमासे का भी क्या व्रत करने का क्या कुछ आपको फल मिल सकता है। विष्णु भगवान की इसमें विशेष रूप से पूजा की जाती है और पूजा के बाद जो आपकी सारी मनोकामनाएं हैं वो सभी पूर्ण होंगी। तो दोस्तों आज हमने बात करी कि किस तरीके से शिव आराधना करके आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं और सावन मास का जो महत्व है वो कितना ज़रूरी है और इसमें पूजन करना कितना ज़रूरी है, ये सभी कुछ हमें पंडित जी ने आज विस्तार से बताया। आशा करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और सावन मास साथ ही चौमासे के बारे में इतना विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय शिव शंकर। तो दोस्तों अगर आपकी कोई समस्या है या आप भी किसी समस्या का समाधान हमसे चाहते हैं तो कॉल करिए या हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए goodlucktips@firstindianews.com। तो दोस्तों सावन मास की सभी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।